डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम को लिखा कोर्ट्सकिन ने। ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। नॉस्टैल्जिक पोएम क्या होता है? जब हम लोग अपना बचपन के बारे में कुछ सोचते हैं तब उस सोच को कहते हैं नॉस्टैल्जिक। जैसे मान लो तुम कार अपना ऑफिस जा रहे हो और उस समय एक छोटा सा बच्चा को देखा जो बैग लेके स्कूल जा रहा है और उसको देख के तुम्हें अपना बचपन का याद आ गया, तो ये होगा नॉस्टैल्जिक। ओके, तो राइटर कोर्ट्सकिन ने उन्होंने भी बताया कि जब बारिश होती है तो उस समय उनको क्या क्या याद आते हैं, पुराना जो दिन, उनका जो बचपन वो कैसा था, उसी चीज़ को इन्होंने बस 3 स्टैंजा में डिस्क्राइब किया। लाइन वाइज इसको पढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसके बगल में मैंने उसका दूसरा मीनिंग भी लिख दिया ताकि ये पोएम और भी तुम्हारे लिए आसान हो। ओके, लेट अस सी स्टैंजा नंबर 1। When the humid shadows hover over all the starry spheres। ह्यूमिड मतलब यहाँ पे वेट, नमी। शैडोज, शैडो देखो यहाँ पे शैडो मतलब क्लाउड, ओके, बादल। और स्फीयर मतलब स्काई। तो बोल रहा है राइटर कि जब तारों से भरी आसमान में नमी वाला ये बादल मंडराते रहती है, एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकली मतलब सैड, दुखी। और जब अंधेरा वो बहुत दुखी हो जाती है और वो रोती है, और जब वो रोती है तो उसके आंखों से आंसू निकलती है। आंसू यहाँ पे क्या है? रेन। तब क्या होता है? व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस। तब कितना ना अच्छा लगता है टू प्रेस द पिलो, तकिया को दबाने में। ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। पैटर मतलब साउंड। कौन सा साउंड? बारिश गिरने का साउंड। तब एक झोपड़ी का कोई कमरे में बैठ के ये जो बारिश होने का साउंड है उसको सुनने में बहुत मजा आता है, और तकिया जो है उसको प्रेस करने में भी मजा आता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो बारिश होती है उस झोपड़ी के ऊपर, मतलब बारिश होती है और झोपड़ी के ऊपर ये गिरती है और जो एक साउंड पैदा होती है वो सुनने में बहुत मजा आता है। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा राइटर बताया कि जब तारों से भरी आसमान में बादल इधर उधर मंडराते रहती है और डार्कनेस जो मान लो रोती है, अंधेरा, उस समय एक झोपड़ी में बैठ के ये साउंड को सुनने में बहुत मजा आता है और तकिया उसको भी प्रेस करने में बहुत मजा आता है। एक्चुअली राइटर यहाँ पे जो साउंड है उसको सुन के मजा ले रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी स्टैंजा नंबर 2। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। तो टिंकल मतलब रिंगिंग साउंड। बारिश गिरने का जो साउंड है उसको बोला जा रहा है टिंकल। और शिंगल्स मतलब टाइल्स। टाइल्स जैसे खपरा भी तुम सोच सकते हो। तो ही सेज प्रत्येक ये साउंड जो टाइल्स के ऊपर बारिश गिरने के कारण पैदा होती है वो मेरे दिल में एक गूंज पैदा करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। फैंसीज मतलब इमेजिनेशन, कल्पनाएं, और बीइंग मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग। ओके, तो उस समय क्या होता है? हजारों सपनों जैसा इमेजिनेशन उनके दिल में आने लगता है, उनके मन में आने लगता है। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू उफ। रिकलेक्शन इसका मतलब मेमोरीज, वीव मतलब स्टिच, बुनना, और उफ मतलब यहाँ पे शाउटिंग। तो उस समय और क्या होता है ना, हजारों यादें उनके मन में आने लगता है और वो जैसे कपड़ा बुना जाता है वो सब यादें एक दूसरे के साथ बुन मिलने लगता है
और एक अलग सा साउंड पैदा होती है। मान लो एक ही बार में अगर 10-12 बॉक्स चालू कर दिया जाए और गाना अगर तुम सुन रहे हो तो किस प्रकार का साउंड पैदा होगा? दिमाग खराब कर देने वाला है ना, सिर दर्द हो जाएगा। तो इतना सारा रिकलेक्शंस, इतना सारा फैंसीज राइटर के मन में आने लगता है, जो मान लो एक दूसरे के साथ घुन जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है, और उस समय एक अलग सा साउंड पैदा होता है। यहाँ देखो, एयर थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, तो एयर को यहाँ पे धागा के साथ तुलना किया गया। जैसे जितना भी मेमोरीज है उसको इस धागा ने जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ। और कब ऐसा होता है? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं बारिश का उस आवाज को सुनता हूं जो छत के ऊपर गिरती है। ओके, नाउ लेट अस गो टू स्टैंजा नंबर 3। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और तभी मुझे मम्मी का याद आ जाता है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि बहुत साल पहले वो मेरे सामने आती थी, बिल्कुल वैसा ही छवि मेरे नज़र में फिर आ जाता है मम्मी के बारे में। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, देखो डार्लिंग मतलब प्रिय और ड्रीमर्स मतलब सपना देखने वाला। तो वो क्या करती थी ना, जो उनका बच्चा है, प्रिय जो बच्चा है, ड्रीमर्स है, उनके सामने आती थी, मतलब राइटर के सामने वो आती थी। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, आर मतलब बिफोर एंड डॉन मीन्स मॉर्निंग। और वो क्या करती थी ना, अपना जो डार्लिंग ड्रीमर्स है उसको रात में लास्ट टाइम एक बार देखने आती थी और सुबह तक उसको सपना देखने के लिए छोड़ देती थी। ओके, तो यहाँ पे राइटर मम्मी के एक बार याद किया कि बहुत साल पहले हम लोग जब सो जाते थे और सोने से पहले मम्मी एक बार हमें देखने आती थी कि हम लोग ठीक से सो गए या नहीं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और देख के वो फिर चली जाती थी और तब तक नहीं आती थी जब तक दूसरे दिन सुबह ना हो। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उनका दुलार भरी वो नज़र अनुभव करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट मतलब लिसन एंड रिफ्रेन मीन्स सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? बारिश का जो साउंड है उसी को सॉन्ग बोला जा रहा है, रिफ्रेन बोला जा रहा है। मैं ये कब अनुभव करता हूँ? जब मैं सुनता हूँ इस गाना को, which is played upon the shingles by the patter of the rain। played मतलब created, जो गाना क्रिएट हो रहा है जब वो उस टाइल्स के ऊपर गिर रही है उससे। तो राइटर इसमें बोलना चाहते हैं कि जब टाइल्स के ऊपर बारिश गिर रही है और उससे जो साउंड पैदा हो रही है, उस साउंड को जब मैं सुनता हूँ तब मुझे मम्मी का याद आ जा रहा है, जैसे वो बहुत साल पहले हम सबके सामने आती थी रात में हमें एक बार टाटा करने के लिए, और सुबह तक वो हमें वैसा ही छोड़ देती थी। मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।